इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का काम तमाम करने के बाद अब अपने दुश्मनों पर और घातक वार शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल हिजबुल्लाह चीफ को मारने में सफल रहा कैसे? क्या इजराइल को हसन नसरल्लाह के गुप्त ठिकाने की जानकारी ईरानी जासूस से मिली थी? एक रिपोर्ट में यह दावा है कि ईरानी जासूस ने इजराइल को इस बारे में सूचना दी थी। ईरान लेबनान का दोस्त है, वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से सपोर्ट करता रहा है। ये बात आपको यहाँ जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि नसरल्लाह की मौत के पीछे ईरान का ही कोई जासूस रहा। ऐसी रिपोर्ट्स में दावे हो रहे हैं। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान ने बयान जारी करके कहा था कि उन्हें एकजुट रहने की ज़रूरत है। अगर इजराइल को ईरान से नसरल्लाह के ठिकाने की जानकारी मिली है तो कहना गलत नहीं होगा कि ईरान ने दोस्ती में गद्दारी की है। जानकारी के मुताबिक अंडरकवर एजेंट ने इजरायली अधिकारियों तक पूरी जानकारी पहुंचाई। फ्रांसीसी अखबार ने यह बताया कि नसरल्लाह बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाके में बने अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर्स में मौजूद था और इस सूचना के मुताबिक नसरल्लाह 6 मंजिला बिल्डिंग के परिसर में हिजबुल्लाह के सीनियर मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। ये बिल्डिंग दहिएह में है, जो हिजबुल्लाह समर्थकों का गढ़ माना जाता है, और वहां तक कैसे पहुंचा गया? इजरायली अधिकारियों का नसरल्लाह से जुड़ी ये टिप हवाई हमले से कुछ ही घंटे पहले दोपहर में मिली थी। शनिवार की वो दोपहर थी। लेबनानी समय के मुताबिक उस वक्त दिन के 11 बज रहे थे। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नसरल्लाह के मारे जाने का ऐलान किया। उसने लिखा कि नसरल्लाह दुनिया को अब और नहीं डरा पाएगा। इन हवाई हमलों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई को और भड़का हुआ देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हिजबुल्लाह के शीर्ष नेताओं को खत्म करने के लिए सिलसिलेवार ढंग से हमले किए गए। ईरान समर्थित आतंकी समूह में नेतृत्व का संकट अब पैदा हुआ। लेबनान भी इस झटके से खुद को उबारने में जुटा है। वहीं अब इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। हमास के साथ युद्ध को उसे 1 साल बीतने को आए। इस बीच वो हिजबुल्लाह से भी लड़ रहा है। लेबनान से संचालित हो रहे ये आतंकी गुट लगभग 4 दशक से इजराइल की नाक में दम किए हुए हैं। लेकिन हसन नसरल्लाह के हवाई हमले में मौत के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि लेबनान की तरफ से वो निश्चिंत हो रहे हैं? ऐसा लगता नहीं है। हिजबुल्लाह की अगर बात करें तो इसकी नींव ईरान ने इजराइल को पछाड़ने के लिए 80 के दशक में रखी थी। ये एक शिया संगठन है जो लेबनान में बेहद ताकतवर है। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर गैर सरकारी सैन्य ताकत की तरह भी देखा जाता है, जिसका काम इजराइल और उसके सहयोगियों को परेशान करना है। यह शिया विचारधारा को फैलाने के मकसद के साथ सुन्नियों की नाक में भी दम रखता है। चूंकि इसकी फंडिंग ईरान करता है तो ये कह सकते हैं कि इसका काम मिडिल ईस्ट में इस देश को सबसे शक्तिशाली बनाए रखना है, यानी ईरान को। चरमपंथी गुट का हमास से वही संबंध है जो दुश्मन के दुश्मनों का आपस में होता है। वो आपस में दोस्त बन जाते हैं। लेबनान में गृह युद्ध के दौरान बने इस गुट का सीधा साफ मकसद था कि वो इस्लामिक खासकर शिया मत को फैलाए और इजराइल को कमजोर करते हुए फलस्तीन की आधिकारिक नींव रखे। यही वजह है कि जब जब इजराइल हमास में हमलावर इजराइल हुआ है हमास पर, तो इस संगठन को गुस्सा आया है। पिछले 7 अक्टूबर को शुरू हुई लड़ाई से हिजबुल्लाह ने कई बार इजराइल पर हमले किए। ये बात अलग है कि इजरायली डिफेंस फोर्स उन पर हमेशा भारी रहा, लेकिन ये नाक में दम जरूर किए रहते हैं इजरायली सेना के। हिजबुल्लाह का मतलब अरेबिक में पार्टी ऑफ गॉड होता है। लेबनानी गृह युद्ध के दौरान बने संगठन का काम देश के दक्षिणी हिस्से में जो इजरायली सेना थी उसे हटाना था। आपको बता दें, सिविल वॉर के दौरान पड़ोसी देश समेत तेल अवीव भी युद्ध का हिस्सा हो गया था और इसी दौरान उसने दक्षिणी लेबनान पर कब्जा किया। हिजबुल्लाह से इजरायली दुश्मनी की नींव तब और मजबूत हो गई। ये केवल लड़ाका संगठन नहीं बल्कि राजनीति में भी एक्टिव है। इसकी पॉलिटिकल ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबी बेरी ने साफ कह दिया कि जब तक राष्ट्रपति पद से उम्मीदवारों को हिजबुल्लाह से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक राष्ट्रपति चुनाव नहीं होगा। हसन नसरल्लाह साल 1992 में हिजबुल्लाह का चीफ बना था। वो केवल लेबनान ही नहीं बल्कि लगभग पूरे मिडिल ईस्ट में काफी एक्टिव था, लोकप्रिय था। माना यह भी जाता रहा है कि नसरल्लाह ने मध्य पूर्व को इजराइल के खिलाफ इकट्ठा करने में अहम भूमिका निभाई थी और उसने लड़ाकों की भर्ती की थी। ट्रेनिंग और हथियारों पर जमकर उसने मेहनत की थी। साल 2000 में इसी गुट की वजह से इजराइल को दक्षिणी लेबनान खाली करना पड़ा था। इसके बाद यही इलाका मिलीशिया का गढ़ बन गया
आए दिन इजरायली सीमा पर कोई न कोई उत्पात मचाता हुआ दिखाई पड़ा। यही वजह रही कि जल्द ही नसरल्लाह इजराइल का जानी दुश्मन बन गया। अब उसकी मौत ने न केवल हिजबुल्लाह बल्कि लेबनान और ईरान के लिए भी बड़ा झटका दिया है। हालांकि लेबनान से लगातार आक्रामक बयान आ रहे हैं कि वो अपने लीडर की मौत का बदला लेंगे। हाशिम सफीद्दीन आधिकारिक तौर पर अभी हिजबुल्लाह का कमांडर चुना जा चुका है, लेकिन उनमें आक्रामकता नसरल्लाह से कम मानी जाती है। अब हिजबुल्लाह के लिए ये आजमाइश का समय होगा। देखना यह है कि इजराइल और लेबनान का ये जो दुनिया भर में चर्चित युद्ध है, ये कब जाकर कहां जाकर थमता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।